हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा एसएससी में इंग्लिश वोकैबुलरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी पता होगा कि एसएससी जो है प्रीवियस वोकैब को ही रिपीट करती है। तो इसके लिए सबसे रिलायबल जो बुक है वो है ब्लैक बुक। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जिसको कि याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। याद तो कर लेते हैं लेकिन इसको भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने का ऐसा ट्रिक हम आपके सामने लाएंगे जिसको कि एक बार याद करने के बाद आपको काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पहला शब्द है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित। एक शब्द जानते होंगे सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मज़े करना। तो यदि आप लाइफ टाइम के लिए सेलिब्रेट चाहते हैं तो आप क्या रहिए, सेलिब्रेट रहिए। सेलिब्रेट रहिए मतलब अविवाहित रहिए। इसी से बना है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब अविवाहित जीवन। कैवेलरी, ये शब्द खूब सुनते होंगे नाउन चैप्टर में, कैवेलरी, पेजेंट्री, इन्फेंट्री। इसका मतलब होता है घुड़सवार सेना। इसी से बना है कैवेलियर, घुड़सवार। कार्टून, कैरिकेचर, ये दोनों भी सेम ही है। कार्टून जैसे कि आपको पता होगा कि नेता लोग उनका जो इमोजी टाइप का बना देना वही आपका कार्टून होता है। और कैरिकेचर भी व्यंग्य चित्र होता है, उसी टाइप का होता है कैरिकेचर। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। आगे साथियों काड़वा। काड़वा का स्पेलिंग देख लीजिए, काड़ावा। काड़ावा, आप इसको काड़वा मत बोलिए, काड़ावा कहिए, ताकि आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है। काड़ावा काफिला। कैप्टर। कैप्टर का मतलब होता है कैदी बनाने वाला। तो कैप्टर समझिए कि कैप्टर जो है वो एक कैप रखता है जो पहना देने के बाद उसको वो कैद हो जाता है। बुलवार्क। बुलवार्क का मतलब होता है बांध। बुलवार्क का मतलब होता है बांध। साथियों कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड हम पहले ही ला लिए, इसका ट्रिक हमसे नहीं बन पाया। बुलवार्क। बुलवार्क का मतलब होता है बांध। ब्रूनेट, ऐसी गोरी स्त्री जिसके बाल काले हों उसको बोलते हैं ब्रूनेट। ब्रूनेट। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर डबल टी लगा हुआ है। आगे है बेबी। बेबी जैसे कि बेबी बोलते हैं, जैसे बेबी बोलते हैं, अपनी पत्नी को बोलता है आजकल लोग बेबी, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं बेबी मतलब एक से बेसी हो जाए तो उसको बोलते हैं बेबी, मतलब लड़कियों का झुंड। बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है दान देने वाला। BENE, ये जो है ना पॉजिटिव मीनिंग देता है। किसी भी चीज़ में बेनिफिशियल हो गया, बेनिफैक्टर हो गया, बेनिफिशियरी हो गया, ये सभी शब्द जो है BENE लग जाने के बाद ये पॉजिटिव अर्थ देता है। तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है दान देने वाला। बेल्ली कोज, आप जानते होंगे बेल्ली। बेल्ली का मतलब होता है पेट। ये पापी बेल्ली ही जो है ना लोगों को बेल्ली कोज बनाता है। ये पापी पेट ही जो है लोगों को बेल्ली कोज बनाता है। ये बेल्ली ही है जो लोगों को बेल्ली कोज बनाता है, मतलब लड़ाकू बनाता है। बिगुल। बिगुल का मतलब होता है मोहना, मतलब किसी को मोह लेना, किसी को धोखा दे करके किसी को मोह लेना। जैसे ये क्या करते थे, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। लेकिन आप ऐसे याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो बिगुल बजा करके लोगों को बिगुल कर लेते थे, यानी कि मोह लेते थे। भगवान श्री कृष्ण बिगुल बजा करके लोगों को बिगुल कर लेते थे, मतलब मोह लेते थे। एक होता है BASH, बाश। बाश का मतलब होता है घूंसा मारना। तो घर में रहती थी तो वो बाशफुल बन करके, घर में रहती थी वो बाशफुल बन करके, जैसे ही बाहर जाती थी लोगों के साथ वो बाश करने लगती थी, मतलब कि घुसा मारने लगती थी। बैरक्स। बैरक्स कहते हैं जहाँ पर सेना लोग रहते हैं उसको बोलते हैं बैरक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ डबल R होता है, बैरक्स। बैंकर। बैंकर का मतलब होता है वो जिनका कि वो बैंक होता है, या फिर कोई व्यक्ति जो कि उस बैंक में, किसी बैंक में बहुत बड़ा पद होता है तो उसको बोलते हैं बैंकर। BALE, बेल। अब जैसे देखते हैं जैसे माथा है, इस पर बाल नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। वो अपने बेल पर ही बेल लेके जा रहा था, बेल पर ही बेल लेके जा रहा था, मतलब कि अपने माथे पर ही गट्ठर लेके जा रहा था। इसे याद रखते हैं कि हल्ला कर रहा था और सामने से तब आदमी चिल्लाया, ये बहुत मैक्सिमम हो गया। ये आप जो चिल्ला रहे हैं ये बहुत मैक्सिमम हो गया, क्योंकि आप जिस बात पर चिल्ला रहे हैं वो पहले से ही एक्सियम है, यानी कि स्वयं सिद्ध है। इसमें आप किसी भी तरह का अपने ऊपर से नहीं इस तरह से कर सकते हैं। एवर्जन। वर्जन, ये वर्जन हमको एवर्जन लगता है, इस वर्जन से हमको एवर्जन लगता है, घृणा लगता है। जैसे अभी देखते हैं कि उदित नारायण ने गीत गाया या फिर किसी और सिंगर ने गीत गाया, उसको जो है नेहा कक्कड़ और कौन कौन से कक्कड़ हैं वो अपना वर्जन का गीत निकाल देती है। तो नेहा कक्कड़ का जो वर्जन है उनसे अधिकांश लोगों को क्या है, एवर्जन है। नेहा कक्कड़ के गीतों के वर्जन से बहुत लोगों को क्या है, एवर्जन है, मतलब उसको घृणा है।
ऑडिटर किसको बोलते हैं? ऑडिटर तो आपको पता ही होगा कि जो कि एक ऐसा अकाउंटेंट होता है जो कि इंस्पेक्ट करता है, जांच करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को या फिर भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिसेस को। तो ये चीज़ तो समझने के लिए बात है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखें, हो सकता है कि आपके इंग्लिश में इस तरह का वर्ड आए और आप नहीं कर पाए। ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं ऑडिटर। यहाँ है ए संडर, याद ऐसे रखिए, सुंदर। सुंदर, एक पत्नी अपने पति को बोलती है, पत्नी जो है अपने पति से बोलती है, सुंदर हम सुंदर रहते तो क्या आप हमसे असुंदर रहते, अलग अलग रहते। लड़की कह रही है अपने पति से, मैं सुंदर नहीं हूँ। उसका हस्बैंड कहता है नहीं तो सुंदर, कहता है कि अच्छा यदि मैं सुंदर होती तो क्या आप हमसे असुंदर रहते, यानी अलग अलग रहते, नहीं रहते। असाइनमेंट, आप जो है किसी भी कॉलेज में जब आप चाहते हैं काम करने के लिए कॉलेज में, तो या फिर स्कूल में भी असाइनमेंट आपको तैयार करने के लिए, मतलब असाइनमेंट तैयार करके आप क्या करते हैं, उसको सौंप देते हैं। तो असाइन का मतलब होता है सौंपना, असाइन का मतलब क्या होता है, सौंपना। एस्परिटी का मतलब होता है कठोरता। कहता है कि एज पर रूल, एज पर एज एज पर एज पर रूल, एज पर जो भी कुछ होता है, तो एज पर रूल उसमें क्या आ गया, एस्परिटी आ गया। एज पर रूल उस चीज़ में और ज़्यादा क्या आ गया, एस्परिटी आ गया। एज पर रूल उसमें और ज़्यादा एस्परिटी आ गया, मतलब कि कठोरता आ गया। अगला शब्द है आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होता है शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब जो भी चीज़ हाथ से बना होता है ना, उसी को बोलते हैं शिल्पकार, यानी कि जो हाथ से बनाता है कोई भी चीज़ उसी को बोलते हैं शिल्पकार। ये जो आप आर्ट देख रहे हैं ना, ये जो आप आर्ट देख रहे हैं ना, इसको किसने बनाया, आर्टिजन ने बनाया, मतलब कि किसी शिल्पकार ने बनाया, अपने हाथों से बनाया। आर्टरी, आर्टरी कहते हैं धमनी। आपको भी पता है हमारे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने वाला दो होता है, एक धमनी और एक सीरा, तो आर्टरी कहते हैं धमनी को। धमनी में एक आर्ट होता है जो कि इधर से उधर लेके जाते रहता है ब्लड को। आर्सन, सन जो है परेशान था, बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके पिता ने उसको गड़िया फड़िया करके उसको और सन कर दिया, उसके अंदर और सन को जगा दिया, मतलब कि आगजनी कर दिया। सन तो पहले से आग था, ये था, उसको और सन कर दिया, उसको गाली गलौज करके उसके माँ बाप। आर्मोर, आप युद्ध में अपने आर्म को बचाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वही क्या है, आर्मोर है। वहीं पर आर्मोरी यदि बोल देंगे तो इसका मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पर आप जो है शस्त्र रखते हैं। आर्क का मतलब आपको पता होगा, लेकिन आर्कर बना देंगे तो इसको बोल देते हैं धनुर्धर। अगला वर्ड है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन जैसे कि अप्रूवल होता है सहमति, उसी तरह से अप्रो देख रहे हैं दोनों में सेंस, लेकिन VAL है यहाँ पर VATION, लेकिन दोनों का मतलब सहमति ही होता है। अप्रोबेशन बोले या फिर अप्रूवल बोले, दोनों का मतलब सहमति ही होता है। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। ऐसे स्टोरी बना सकते हैं कि प्रेज करने से पहले, किसी का भी प्रेज करने से पहले आप उसका एप्रेज करिए, यानी कि मूल्यांकन करिए। किसी का भी प्रेज करने से पहले आप उसका एप्रेज करिए, यानी कि मूल्यांकन करिए, तब जाकर उसका प्रेज करिए। अपोस्टल, कहते हैं कि जो पोस्टर लगाता है, मान लीजिए कोई आदमी है जो कि पोस्टर लगाता है, घूम घूम करके पोस्टर लगाता है, घूम घूम करके पोस्टर लगाता है, तो जो पोस्टर लगाता है वही क्या है, अपोस्टल है, प्रचारक है। जो पोस्टर लगाता है वही क्या है, तो अपोस्टल है, प्रचारक है। आगे है अपोस्टेट, वो ऐसे स्टेट में आ गया कि अपने धर्म को ही त्याग कर दिया। वो अब ऐसे स्टेट में आ गया, किस स्टेट में आ गया, तो अपोस्टेट में आ गया। अपोस्टेट का मतलब स्वधर्म त्यागी, मतलब अपना धर्म त्याग देना। यदि आप किसी रिलीजियस हिंदू से आते हैं तो अपना धर्म त्याग देंगे, मुस्लिम से आते हैं अपना धर्म त्याग देंगे, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं तो आप राहुल गांधी का सपोर्ट करने लगेंगे, राहुल गांधी का सपोर्ट करने लगते तो आप तीसरे किसी का सपोर्ट करने लगेंगे। तो इसी को अपने धर्म का त्याग को ही कहते हैं अपोस्टेट, और यही स्थिति जो है वो अपोस्टेट से कहलाता है, स्वधर्म त्याग। अगला है एंथ्रोपोइड। एंथ्रो का मतलब मनुष्य तो होता ही है, एंथ्रो का मतलब मनुष्य से संबंधित होता है। एंथ्रोपोइड का मतलब मनुष्य जैसा, यानी कि आप वन मनुष्य बोल सकते हैं, एंथ्रोपोइड। अगले है एंथोलॉजी। एंथ्रो, यहाँ एंथ्रो है, यहाँ एंथो है, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका जो है मनुष्य से संबंधित बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी इसका मनुष्य से संबंधित एंथोलॉजी का नहीं है। बल्कि जैसे आप कह सकते हैं कि एंथोनी को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, एंथोनी को उस मामले में, कविता के मामले में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो एंथोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में उसे जानकारी चाहिए तो उससे उस विषय से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को संकलित करता है, एंथोलॉजी का इस्तेमाल करता है और फिर उसको स्टडी करके फिर वो अपना ज्ञान को संरक्षित करता है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि एंथोनी को इतना नॉलेज क्यों है, क्योंकि वो एंथोलॉजी का इस्तेमाल करते, संकलन का काम करता है वो।
एनिमिज्म, आप कहेंगे कि सभी जीवों में आत्मा है, यानी कि जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं हर चीज़ में आत्मा है, तो वो है एनिमिज्म। उसी को बोलते हैं हम लोग एनिमिज्म। क्या बोलते हैं उसको? एनिमिज्म। अगला वर्ड है अनाक्रोनिज्म। अनाक्रोनिज्म कहते हैं पुराने समय का। अनानय होगा, का है कि ये अनाक्रोनिज्म है, पुराने समय का है। अनानय होगा, का है कि ये नियम जो है ना अनाक्रोनिज्म है, पुराने समय का नियम है, ये अब नहीं चलता है। अनानय होगा, का है कि ये जो है अनाक्रोनिज्म है, यानी पुराने समय का है, अब नहीं चलेगा। एम बी, इसका मतलब होता है दोनों, यानी कि दोनों उभय भावी। उभय भावी का मतलब दोनों भाव, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी, तो उसी को बोलते हैं एम्बीवलेंट। उसका मतलब होता है उभय भावी। अल्मेनेक, अल्मेनेक कहते हैं कि पंचांग, जैसे आप देखते हैं ना किसी भी महीने का कौन कौन सा घटना, इंपॉर्टेंट घटना है, वो सब देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो पंचांग ही होता है। तो अल्मनेक देख करके वो जो है अनमना गया, वो अल्मनेक देख करके वो अनमना गया। ये सब साथियों आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम आपके लिए लाए हुए हैं। ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द यदि आप एसएससी की तैयारी किए हैं और यदि आप वर्ड मीनिंग कभी आप पढ़े होंगे एसएससी का, तो ये सब वर्ड आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, ये 100% आप देखे ही होंगे। अगला वर्ड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का अनुप्रास होता है हिंदी, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं यूज ऑफ द सम लेटर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, उसी को बोलते हैं एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है एग्रोनॉमी, जिससे कि एग्रीकल्चर होता है कृषि से संबंधित, उसी तरह से एग्रोनॉमी का मतलब होता है कृषि विज्ञान। एस्थेटिक का मतलब होता है कि सौंदर्य संबंधी बातें जो होता है ना वो एस्थेटिक होता है। क्या होता है? एस्थेटिक होता है। अगला वर्ड है एडवेंटिशियस। देखिए यहाँ पर एडवर्टेंटली अलग चीज़ होता है। एडवर्टेंट जिसका मतलब ये होता है कि जानबूझकर, इन एडवर्टेंट मतलब अनजाने में, ये सब अलग चीज़ हो गया। यहाँ पर है एडवेंसियस, तो इसको आप कह सकते हैं आकस्मिक, अचानक से कोई भी चीज़ हो गया। अकुमेन, उस मेन में जो है ना अकुमेन भरा हुआ, कुशाग्रता भरा हुआ, उस मेन में जो है क्या भरा हुआ है? अकुमेन भरा हुआ, यानी कि कुशाग्रता भरा हुआ है। एक्टिविस्ट, अपने एक्टिविस्ट को एक्टिव कर दीजिए, अपने कार्यकर्ता को एक्टिव कर दीजिए। चुनाव आने वाला है, अपने एक्टिविस्ट को एक्टिव कर दीजिए। वो बैट की तरह, बैट का मतलब चमगादड़ होता है, बैट की तरह वो छत से लटक सकता है, वो बैट की तरह छत से लटक सकता है, क्यों? क्योंकि वो है एक्रोबेट। वो बैट की तरह छत से लटक सकता है, क्यों? क्योंकि वो है एक्रोबेट, मतलब कलाबाज है वो। अक्कोलेट का मतलब होता है प्रशंसा सम्मान। ये एक्को को हमको यदि वहाँ अक्कोलेट दे देता, तो हम वहाँ और रहते, लेकिन हम नहीं रहे, क्योंकि हमें वहाँ अक्कोलेट नहीं मिला, क्योंकि वहाँ हमको अक्को को आदमी जो है, एक्को को आदमी से हमको अक्कोलेट नहीं मिला, यानी कि सम्मान नहीं मिला। आगे शब्द है आपका एब्स्ट्रस। इस पर ट्रस्ट करना एब्स्ट्रस है, जटिल है। एब्रिजमेंट, ब्रिज मतलब कि छोटा करना किसी चीज़ को, एब्रिजमेंट का मतलब संक्षिप्तीकरण होता है। एबरेशन का मतलब होता है सामान्य से विचलन। एब जिसमें रहता है, तो एब का मतलब क्या कि उसमें सामान्य जैसा लक्षण नहीं है, सामान्य से विचलन, सामान्य से अलग। एब का मतलब क्या कि वो चीज़ जो गुण सामान्य से अलग होता है, तो उसी को तो एब बोलते हैं, यानी कि एब है मतलब उसमें एबेरेशन है, मतलब सामान्य से विचलन है उसमें। अबेटवायर के बारे में हर कोई जानते होंगे, कसाई खाना होता है। अबेटवायर का मतलब हर कोई जानते होंगे कसाई खाना। यहाँ डबल टी होता है साथियों, इस तरह के वर्ड को आप याद रखें कि यहाँ डबल टी होता है, ABATTOIR। अबेटवायर का मतलब होता है कसाई खाना। वोली, एक होता है शब्द वैली का मतलब घाटी। अभी आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर के वैली में क्या चलते रहता है? हमेशा वॉली चलते रहता है, पत्थर, गोली, बंदूक, हर चीज़ फायर होते रहता है। तो वैली में क्या चल रहा है? वॉली चल रहा है, मतलब फायर चल रहा है, फायर होते रहता है। अगला शब्द है वर्चूस। साथियों ये वर्ड जो है हमारे CHSL या CGL में हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था ये शब्द, और इसको हम अपने तरीके से याद किए हुए थे, और ये चीज़ हमारे दिमाग में आया था। आप वर्चुसों को जोड़ सकते हैं वर्च्यू से। वर्च्यू का मतलब आप कह सकते हैं सद्गुण को। तो जिसमें सद्गुण होता है, जिसमें वर्च्यू होता है, वो कैसा आदमी होता है? वर्च्यूसो होता है। जिसमें वर्च्यू होता है वो कैसा आदमी होता है? वर्च्युओसो होता है, यानी कि कला प्रवीण व्यक्ति होता है। वर्बेटिम का मतलब होता है अक्षरशः एकदम शब्द प्रति शब्द, इसको बोल सकते हैं शब्द दर शब्द, मतलब जैसा हूबहू एकदम, उसी को बोलते हैं वर्बेटिम। अगला है वेनेडेबल, जिसके बोलते हैं ऑनरेबल, प्रिंसिपल,
आदरणीय होता है, उसी तरह से जिस तरह से ऑनरेबल होता है उसी तरह से वेनेरेबल भी होता है साथियों। इसमें हम बहुत सारे वर्ड को ट्रिक से नहीं बना पाए क्योंकि उसको बनाना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए हम इसको नहीं बना पाए। लेकिन आगे की वीडियो पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। शुक्रिया, जय हिंद।